मक्का की उस अंधेरी रात डाकू जर्रार अपने साथियों के साथ उस गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा था जहां के लोग अभी सो ही रहे थे। सर से पांव तक काले लिबास में लिपटे ये बेरहम लुटेरे, जिनके सीने में न किसी के लिए रहम है ना ही खुदा का खौफ। हारून, आज शराब और शबाब का लुत्फ उठाने का दिल कर रहा है, जल्दी चलो। जी सरदार। उनके जंगी घोड़ों की रफ्तार तूफान को भी शर्मा रही थी। इतनी तेज रफ्तार के भीगती जमीन पर भी उनके पैरों से चिंगारियां निकल रही थी। वो बुरी तरह हाँफते हुए बेजुबान घोड़े जो सीनों में एक तूफान लिए दौड़ रहे थे। उन घोड़ों की हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। उनकी सांसें खंजर की तरह सीने में चुभ रही थी। उनके दिल फटने को थे, लेकिन इसी बीच उनकी थकी हुई आंखों में एक पल के लिए आज़ादी का एक सुनहरा ख्वाब चमकता है। वो हरे भरे मैदान, वो सुकून और इस जुल्म से भाग जाने की एक मासूम सी ख्वाहिश। लेकिन उनकी ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही एक जालिम दहाड़ उस खामोशी को चीर देती है। उनका मालिक जोर से चिल्ला कर कहता है, दौड़ते रहो कमबख्तो। घोड़ा एकदम कांप जाता है। उसकी आंखों में आज़ादी का ख्वाब किसी कांच की तरह टूट जाता है और वो अपनी बची कुची सारी ताकत लगाकर दौड़ने लगता है। और तेज, सुना नहीं? और तेज। इससे पहले कि डकैतों का ये ग्रोह गांव तक पहुंचता, रोशनी की किरणें अंधेरे का सीना चीर कर मौत के उन सौदागरों को बेनकाब कर देती है और गांव का एक आदमी उन लुटेरों को देखकर जोर से चिल्लाता है, ये तो डाकू हैं। गांव वालों, बाहर निकलो, डाकू आ रहे हैं। अरे आसिम, जल्दी बाहर निकलो। कभी कभी जिंदगी हमें इतना मसरूफ कर देती है कि हम अपने मालिक और अपनी मंजिल को भूल जाते हैं। इमानिफाइड टॉक्स वाले भैया, आगे की कहानी भी बताओ ना। हकीकत में ये कहानी घोड़ों की है ही नहीं। जी हाँ, ये कहानी है मेरी और आपकी। आज हम कुरान की उस सूरा की गहराई में उतरेंगे जिसमें एक तरफ वफा की दास्तान लिखने वाला घोड़ा है और दूसरी तरफ नाशुक्रा इंसान। ये कुछ भी नहीं ना। मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है। वो इंसान जो नेमतों के समंदर में तैरते हुए भी प्यास का रोना रोता है। ये वाक़या है सूरह अल आदियात का। कसम है उन घोड़ों की जो हाँप हाँप कर दौड़ते हैं। तुमने सुना क्या? कल हमारे नबी पे एक सूरा नाजिल हुई जिसमें अल्लाह ने घोड़ों की कसम खाई। सुभान अल्लाह। चलिए इस सूरा को आसान तरीके से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, ये सूरा क्यों नाजिल हुई और हमारे लिए इसका मैसेज क्या है। इसे समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कैटेगरी ए, बी और सी, और जानेंगे कि उन घोड़ों में ऐसी कौन सी खूबी है कि अल्लाह ने उनकी कसम कुरान में खाई। अल्लाह फरमाते हैं कि कसम है उन घोड़ों की जो हाँफते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी ठोकरों से चिंगारियां उड़ाते हैं, फिर सुबह सवेरे धावा बोलते हैं, फिर उससे गुबार उड़ाते हैं, फिर जमात में जा घुसते हैं। इन आयात में घोड़े की तारीफ करते हुए बड़े ही खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि हाँफना, ठोकरों से चिंगारियां उड़ाना और गुबार उड़ाना। ये सारे अल्फाज उन घोड़ों की रफ्तार बयान कर रहे हैं। लेकिन इनसे भी खास एक लफ्ज़ जो आयत नंबर 3 में आया है वो है सुबह सवेरे। अल्लाह इस आयत को ऐसे भी मुकम्मल कर सकते थे कि फिर दावा बोलते हैं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ सुबह सवेरे का जिक्र किया। सुबह सवेरे का वक्त वो वक्त है कि जब सब लोग आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आराम, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो घोड़े अपने मालिक के एक इशारे पर निकल पड़ते हैं। इन 5 आयत में अल्लाह ने कसम खाकर उन घोड़ों की खूबियां भी बयान की हैं, लेकिन अल्लाह उन घोड़ों की कसम खाकर क्या फरमा रहे हैं, इसका जवाब हमें कैटेगरी बी में मिलता है। अल्लाह फरमाते हैं कि यकीनन इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। इस आयत में कनूद लफ्ज़ आया है जिसका मतलब है वो नाशुक्रा इंसान जो सिर्फ मुसीबतें गिनता है और नेमतें भूल जाता है। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं और वो खुद इस पर गवाह है, यानी इंसान इस बात पर खुद गवाह है कि वो अपने रब का नाशुक्रा है और वो माल की मोहब्बत में सख्त है। यानी इंसान का नाशुक्रा होने की सबसे बड़ी वजह उसकी माल से मोहब्बत है।
इंसान अपने माल की मोहब्बत में इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने मालिक को ही भूल जाता है। और आखिरी 3 आयत में अल्लाह इंसान को एक दर्दनाक अंजाम याद दिला रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं कि क्या उसे मालूम नहीं जब उठाए जाएंगे वो जो कब्रों में है। यहाँ अल्लाह ये भी फरमा सकते थे कि क्या इंसान को मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ इंसान के लिए उससे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और ये नाराज़गी ज़ाहिर करने का एक तरीका है। जैसे बचपन में अगर हमसे कोई गलती हो जाती थी तो हमारे माँ बाप हमें डांटते थे, लेकिन जब हम बड़े हुए तो डायरेक्ट हमें डांटने के बजाय हमारे अब्बू बड़े भाई की तरफ देखते हुए या अम्मी जान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसे कहो बात भी ना करे मुझसे, यानी थर्ड पर्सन में बात करना। ऐसा करने से एक तो हमारे वालिद की नाराज़गी ज़ाहिर होती है और हमें भी इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश की जाती है कि अब तुम छोटे नहीं रहे, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हें अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक इसी तरह अल्लाह भी उस नाशुक्र इंसान से नाराज़गी का इजहार करके उसे याद दिला रहे हैं कि तुम्हें लौट कर मेरी ही तरफ आना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, और जो कुछ दिलों में है उसे जाहिर कर दिया जाएगा, उनका रब उस रोज़ उनके हाल से खूब बाखबर होगा। आखिरी 3 आयत में अल्लाह ने वो मंजर याद दिला दिया जिसे इंसान भुला बैठा है। तसव्वुर कीजिए उस दिन का जब सदियों की खामोशी टूटेगी, जब कब्रों के सन्नाटे को चीरती हुई चीखें निकलेंगी और मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। ज़मीन अपने अंदर दफन हर राज को बाहर निकाल देगी। सिर्फ कब्रों के राज नहीं, बल्कि उस दिन दिलों की बंद तिजोरियां भी खोल दी जाएंगी। हर दिखावे की इबादत, हर मतलब का रिश्ता और हर छुपी हुई नीयत एक खुली किताब की तरह सामने होगी। ये सूरा हमारे लिए एक आईना है, एक तरफ हाँफता हुआ घोड़ा जो अपने मालिक के एक इशारे पे अपनी जान दांव पर लगा देता है, और दूसरी तरफ नाशुक्रा इंसान जो नेमतों के समंदर में तैरते हुए भी प्यास का रोना रोता है। तो फैसला मेरा और आपका है कि हमें अपने मालिक, अपने खालिक को राज़ी करना है जिसने हमें बेशुमार नेमतें दी, या कनूद बनकर अपने रब को नाराज़ करना है। अगली बार जब भी आप आईने में अपने आप को देखें तो एक लम्हे के लिए रुक कर ज़रूर सोचें कि इस चेहरे के पीछे जो दिल धड़क रहा है वो अपने मालिक का वफादार है या नाशुक्रा। अगर इस वीडियो ने एक लम्हे के लिए भी आपको अच्छा सोचने पर मजबूर किया है तो इस पैगाम की चिंगारी को शोलों में बदलने में हमारा साथ दें और इस पैगाम को आगे बढ़ाएं।